सावी ने अमन का नोट पढ़ा जिसमें वह मृण्मयी से माफी मांग रहा था और उसे एक और मौका देने का अनुरोध कर रहा था, और उसे भ्रमित कर दिया कि रजत ने उसके लिए यह लिखा था। वह सोचती है कि खट खट ठक्कर को क्या हुआ और जांच करने जाती है। रजत फोन पर बात करते हुए उससे टकरा जाता है। वह फिसल जाती है। वह उसे पकड़ लेता है। उनकी आंखें मिल जाती हैं। सीरियल का टाइटल ट्रैक बैकग्राउंड में चलता है। सावी को होश आता है और चिल्लाते हुए कहती है कि वह क्या कर रहा है। वह घबराकर कहता है कि वह उससे टकरा गई थी और वह उसके बालों से धूल साफ करने की कोशिश कर रहा था। वह पूछती है कि बिस्तर गीला क्यों है। वह कहता है कि उसने गलती से उस पर कॉफी गिरा दी। वह बिस्तर के दूसरी तरफ सो सकती है जब तक कि वह साफ न हो जाए। वह पूछता है कि वह कहाँ सोएगा। अगली सुबह सावी रसोई में रजत के अजीब व्यवहार को याद कर रही थी। तभी अचानक भाग्यश्री अंदर आ गई और सावी चिल्ला पड़ी। भाग्यश्री पूछती है कि उसे क्या हुआ। सावी कहती है कि उसे लगा कि खटखट आया है, फिर कुछ नहीं कहती। भाग्यश्री पूछती है कि क्या वह आज जल्दी घर आ सकती है, क्योंकि उसकी किटी पार्टी की सहेलियां आज रात उससे मिलने आ रही हैं और मराठी खाना खाना चाहती हैं, इसलिए उसने कहा कि उसकी बहू ने बहुत बढ़िया मराठी खाना बनाया है। सावी कहती है कि वह खाना बनाएगी। भाग्यश्री उसे धन्यवाद देती है और चली जाती है। रजत नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदलने के बारे में एक प्रेरक भाषण सुनकर नीचे चला जाता है। वह सोचता है कि वह इस नकारात्मक ऊर्जा प्रलयनाथ को सकारात्मक ऊर्जा में बदल देगा। वह उसके पास जाता है और मुस्कुराते हुए उसे गुड मॉर्निंग कहता है कि वह उसे स्कूल छोड़ देगा। सवी पूछती है कि आज उसके साथ क्या हुआ। उनकी बहस शुरू होती है। सवी उसे नोट्स दिखाती है और पूछती है कि वह इतना सस्ता कैसे हो सकता है। रजत कहता है कि यह अमन की लिखावट है। सवी कहती है कि अगर यह अमन की लिखावट है तो यह मृण्मयी के लिए होनी चाहिए। इससे साबित होता है कि अमन मृण्मयी से प्यार करता है और रजत उसे अहाना से शादी करने के लिए मजबूर कर रहा है। रजत कहता है कि देखते हैं, और वे दोनों अमन से मिलते हैं। रजत अमन को नोट्स दिखाता है और पूछता है कि यह क्या है। अमन कहता है कि उसने इन्हें मृण्मयी के लिए लिखा था। सवी पूछती है कि अगर वह मृण्मयी से प्यार करता। उसके जाने के बाद रजत सावी से कहता है कि वह कभी गलत नहीं होता। बहस शुरू हो जाती है। रजत कहता है कि अगर वह उससे इतनी चिढ़ती है तो वह उसे छोड़कर किसी और आदमी को ढूंढ सकती है। सावी कहती है कि अगर वह साई के बारे में नहीं सोचती तो वह ऐसा करती और वहां से चली जाती है। भाग्यश्री अपने दोस्तों को घर ले आती है और सावी से खाना परोसने के लिए कहती है। वह दावा करती है कि उसकी बहू हमेशा उसकी बात मानती है। दोस्त कहते हैं कि उनकी बहू उसकी बिल्कुल भी बात नहीं मानती। भाग्यश्री भाग्यशाली है कि उसे आज्ञाकारी बहू मिली है। भाग्यश्री कहती है कि इसीलिए उसने अपने बेटे का नाम लकी रखा। नौकरानी उसे बताती है कि सावी घर वापस ही नहीं आया और उसने परिवार के लिए खाना बनाया। दोस्त भाग्यश्री का अपमान करते हैं कि उसकी बहू उसका अपमान करती है और उसे किसी भी मेहमान को घर पर आमंत्रित करने से पहले अपनी बहू की अनुमति लेनी चाहिए। भाग्यश्री अपमानित महसूस करती है और सावी पर भड़क जाती है। हरिणी सावी को कॉल करती है और पाती है कि उसका नंबर नहीं मिल रहा है। वह ईशा को बताती है कि वंश का एडमिशन हो चुका है और वह सावी के साथ आगे की औपचारिकताओं पर चर्चा करना चाहती है। साई और वंश में लड़ाई शुरू हो जाती है। वे दोनों साई और वंश के पास जाते हैं और उनकी लड़ाई को रोकने की कोशिश करते हैं। वंश साई को धक्का देकर नीचे गिरा देता है और उसे घायल कर देता है। राजेंद्र के साथ भाग्यश्री अपना गुस्सा निकालने के लिए अंदर जाती है, लेकिन बच्चों को लड़ते देख साई वहां से चली जाती है। फिर वह साई के घाव पर मरहम लगाती है। साई सावी की मां से मांग करती है। रजत घर लौटता है। भाग्यश्री उसे बताती है कि सावी अभी तक घर नहीं लौटा है। रजत को सावी के साथ लड़ाई याद आती है।